Hello student, in this video we will discuss how to find the value of sin 18 degree. हमको कंसीडर करना है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री, है ना. सो लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री. तो अब आप मुझे ये बताइए 18 का कौन सा ऐसा मल्टीपल होता है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है. तो clearly it is 19 degree. So multiply this equation by 5 both sides. So 5 theta is equal to 19 degree, है ना. एंड 5 थीटा को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. दिस इज 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. सो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा. 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 18 डिग्री की. तो टेकिंग साइन बोथ साइड, दिस इज साइन ऑफ 3 थीटा एंड दिस इज साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा. Here apply sin 3 theta and sin 90 minus 2 theta is cos 2 theta. So sin 3 theta, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, है ना. And sin 2 theta is cos 2 theta. ठीक है. Here यहां पर देखो ये पूरी इक्वेशन साइन में चल रही है, पर यहां पर क्या है, cos 2 theta. तो cos 2 थीटा को भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. cos 2 थीटा इज 2. cos 2 थीटा इज साइन के टर्म में 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना. This is the cos 2 theta. Now taking all term one side, so this equation converted into 4 sin cube theta. 4 sin cube theta, है ना, minus 2 sin square theta minus 3 sin theta, है ना, plus 1. This is equal to 0. 4 sin theta minus 2 sin square theta minus 3 sin theta plus 1 is equal to 0. ये आया आपका. सो नाउ sin थीटा इज इक्वल टू x. sin थीटा को आप x कंसिडर कर लीजिए, जिससे इक्वेशन आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में शो होने लगी. सो 4 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर minus 3x plus 1 is equal to 0. Now solve this cubic equation. Cubic equation को हम कैसे solve करते हैं? By head and trial method. तो clearly if we put x is equal to 1, यदि आप x is equal to 1 इस इक्वेशन में पुट करोगे, this is 4 plus 1 5 and 2 minus 3 is 5. तो so x माइनस 1 इज द फैक्टर. इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे आप, x माइनस 1 से. तो ये आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी. दिस इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जब आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, तो यहां से हियर वैल्यू ऑफ x इज 1. x की वैल्यू कितनी आई 1, बट x क्या है आपका, साइन ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन 90 ही कितना होता है 1. तो 18 की डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी विच इज लेस देन 1. सो नाउ सोल्व दिस इक्वेशन. 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. So x is equal to minus b plus minus under root of b square
minus 4 AC. A means 4 and C means minus 1 upon 2A. Upon 2 into A, this is 8. So this minus 2 plus minus under root 4 plus 16 upon 8 upon कितना है? So minus 2 plus minus root 20 upon 8. Now this is minus 2 plus minus 2 root 5 upon 8, and this is minus 1 plus minus root 5 upon 4. जब आपने ये इक्वेशन सोल्व की अपॉन कितना 4, बट साइन ऑफ 18 डिग्री क्या होगा आपका? पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं. सो नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू minus 1 plus root 5 divided by 4. So value of sin 18 degree is equal to, आप याद रखना, sin of 18 degree root of 5 minus 1 upon 4. हमने अच्छे से करके लिखी, ये आया root of 5 minus 1 upon 4. तो यहां पर आपने देखा how to find the value of sin 18 degree. This is not the standard angle. तो जिसकी वैल्यू आई रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, नेगेटिव साइन हमने ड्रॉप किया क्योंकि साइन 18 डिग्री इज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना. द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री इज रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4. So sin 18 degree is important. Now with the help of this we find other standard angle, है ना. तो नेक्स्ट देखिए अब आप जरा, आपका आया sin 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4. अब यदि यही वैल्यू आपको कोस में फाइंड आउट करनी हो तो कौन सा एंगल कंसिडर होगा? दिस इज कोस, this is cos 72 degree is equal to root 5 minus 1 upon 4. Root 5 minus 1 upon 4, because 18 plus 72 is 90 degree. Both angle are, sum of both angle are 90 degree, है ना. तो cos 72 and sin 18 degree is same. Now the value of cos 108 degree, cos 108 degree, this is equal to cos of 90 plus 18 degree, cos of 19 plus 18 degree. तो cos 90 plus theta minus sin theta, sin 18 degree minus sin 18 degree, है ना. और आपने साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की है. सो माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4. दिस इज कोस 108 डिग्री. तो देखा आपने साइन 18 की हेल्प से ही आपने कोस 108 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट की. ध्यान से देखिए इसको. Now what is the value of sine 162 degree? Sine 162 degree. This is sine 180 minus 18 degree. इस टाइप से लिख सकते हैं. Sine 180 minus 18 is clearly 162 degree. So sine 180 minus theta. This is sine theta. So this is sine 18 degree.
and sin 18 degree is रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, इसलिए sin 18 डिग्री इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपने यहां पर sin 162 डिग्री की भी वैल्यू फाइंड आउट की है ना। ध्यान से देखो आप जरा इनको। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस sin ऑफ 198 degree, this is written as sin 180 degree plus 18 degree, sin 180 plus theta minus sin theta, so this is minus sin 18 degree, and sin 18 degree is already we can find out this is minus sign है under root 5 minus 1 upon 4. So now with the help of sin 18 degree we can find out another standard angle sin 198 degree. This is root 5 minus 1 upon 4 followed by minus sign है ना। Now with the help of this we find another trigonometry ratio like cos of 36 degree. How to find the value of cos of 36 degree? cos of 36 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप जरा ध्यान से देखिए। दिस रिटर्न एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा इज 36, दैट मीन्स उसका हाफ, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, सो दिस इज 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर है ना। सो दिस इज 1 माइनस 2 अपॉन कितना 16, दिस इज 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, जब आपने होल स्क्वायर ओपन किया। सो दिस इज 1 माइनस 1 बाई 8, 5 प्लस 1 6 माइनस 2 रूट 5 है ना। सो मल्टीप्लाई करोगे आप 8 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, सो दिस इज 4 प्लस 2 रूट 5 अपॉन कितना 8, 2 कॉमन, 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री है ना। ये आप फ्रैक्शन कर लेना, 8 माइनस 6 इज 2, तो 2 आपने कॉमन लिया, सो दिस इज 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, सो cos 36 आ गया आपका, cos 36 डिग्री विद द हेल्प ऑफ sin 18 डिग्री, दिस इज अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 है ना। अब यही एंगल आपको साइन में, साइन का कितना होगा, साइन ऑफ 54 डिग्री, साइन ऑफ 54 डिग्री रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है ना। नाउ विद द हेल्प ऑफ साइन 18 डिग्री, that means root 5 minus 1 by 4 and cos 36 degree, cos of 36 degree root 5 plus 1 by 4, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। with the help of this we can find out some more trigonometry ratio है ना। तो देखते हैं जरा। now what is the value of sin 126 degree? So this is written as sin of 90 plus 36, 90 plus 36 degree, so sin 90 plus theta, this is sin theta, this is cos of 36 degree है ना। cos 36 अभी आपने फाइंड आउट किया है रूट 5 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 4, दिस इज साइन 126 डिग्री, है ना। तो आपने देखा cos 36 एंड साइन 18 का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना। सो नाउ सम मोर एंगल लाइक cos 116 डिग्री, so this is written as cos of 180 degree plus 36 degree. Cos 180 plus theta, this is minus cos theta, cos 36 degree, and cos 36 degree is root 5 plus 1 upon 4. This is cos of 216 degree. ध्यान से देखिए आप इन सबको, है ना। ये वैल्यू ऑफ cos ऑफ 160 डिग्री। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला, लाइक cos स्क्वायर 18 डिग्री, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड थीटा इज 18 डिग्री। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 पूरे का क्या होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज 16, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, मल्टीप्लाई करोगे आप, दिस इज 16 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16, 5 1, दिस इज 10, कितना है आपका 10 माइनस 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16, 2 cancel, so this is 5 plus root 5 upon 8. So cos of 18 degree under root of 5 plus root 5 upon 8, है ना, and this value is same as sine of 72 degree. या तो आप cos 18 बोलो या sin 72 डिग्री, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी सेम, ठीक है। नाउ अप्लाई सम मोर, लाइक sin स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सो नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 16, है ना, दिस इज 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5। सो सोल्व करोगे आप इसको, 16 माइनस 5 माइनस 1 माइनस व्हाट 2 रूट 5 अपॉन 16, so this is 10 minus 2 root 5 upon 16, 2 is outside, so 5 minus root 5 upon 16, so sine इस पूरे का अंडर रूट sin 36 डिग्री, so sine of 36 degree is under root 5 minus root 5 divided by 16. This is the value of sine 36 degree. Now based on this formula we take some question, कुछ क्वेश्चन करते हैं इन वैल्यूज के ऊपर, है ना। एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री एंड cos 144 डिग्री, है ना। सो अभी आपको cos 36 की वैल्यू तो नोन है,
this is cos 72 degree. That means sine of 18 degree. This is cos 108 degree. So this is written as cos of 90 plus 18 degree. And this is written as cos 144. Cos of 180 minus 36 degree. 180 minus 36 degree. So this is cos 36 degree sine 18 degree. Cos 90 plus theta, this is minus sine theta. So minus sine 18 degree. And cos 180 minus 36, cos 180 minus theta, this is minus cos theta. That means cos 36 with minus sign. So now this is cos 36 whole square. तब आप इन सब की क्या करोगे, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस एंड साइन 18 का होल स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखिए आप इन वैल्यूज को। साइन 18 डिग्री कोस 36 डिग्री आप वैल्यू जानते हो, साइन 18 एंड कोस 36। दिस इज √5 प्लस 1 अपॉन 4 इस पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज √5 माइनस 1 अपॉन 4 इस पूरे का होल स्क्वायर। सो दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो दिस वैल्यू इज 1/4 16 इंटू 1 अपॉन 16 इज आउटसाइड। अंदर कितना बचेगा बोलो आप, a प्लस बी a माइनस बी और उस पूरे का भी क्या होल स्क्वायर। सो दिस इज 5 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। सो दिस इज 5 माइनस 1 इज 4, 4 का होल स्क्वायर कितना 16। सो दिस वैल्यू इज 1 अपॉन 16। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू इज 1 अपॉन 16। तो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इज 1 अपॉन 16। हियर वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ साइन 18 कोस 36, है ना, उसमें एंगल आपने कन्वर्ट कर लिए हैं। सो ये वैल्यू तो आपको हमेशा याद रखनी है। व्हाट इज साइन 18 डिग्री एंड कोस ऑफ 36 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नाउ कंसिडर दिस फार्मूला कोस थीटा एंड कोस 60 minus theta and cos 60 plus theta. This is equal to 1/4 cos of 3 theta. सेम फार्मूला साइन के लिए है। cos is replaced by sin. If this is sin theta, sin of 60 minus theta, है ना, and sine of 60 plus theta. This is 1/4 sine of 3 theta, है ना। दिस इज cos के लिए और ये sin के लिए। अब यदि यही फार्मूला मैं tan के लिए बोलूं, tan थीटा, tan दोनों को डिवाइड कर रहे हो आप, 60 माइनस थीटा एक तरह से sin को cos से, एंड दिस इज tan 60 plus theta. This is equal to tan 3 theta, है ना। 1/4 से 1/4 कैंसिल। तो ये फार्मूला किसके लिए आया, tan के लिए। ये फार्मूला tan के लिए और ये दोनों फार्मूले, दिस इज साइन एंड दिस इज cos। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस फार्मूलाज we try this question, this type of question. How to find the value of cos 20 into cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree, है ना। Clearly cos 60 is half, so this is half, and this is cos 20 degree, cos of 40 degree, and cos of 80 degree. So this is half, and this formula converted into
cos formula. Here theta is 20 degree. Theta 60 plus theta 80 degree. 60 minus theta is 40 degree. 60 minus 20. So this is written as cos 20 degree. Cos of 60 plus 20 degree. And this is cos of 60 minus 20 degree. So now this is 1 by 2 and 1 by 4 formula में cos of 3 theta. 3 into theta is 20. So cos of 60 degree. Cos 60 is half. So 1 by 2, 1 by 4 into 1 by 2. So this is 1 by 16. है ना, इस टाइप से इस फार्मूले का यूज करके. नाउ सिमिलर पैटर्न सोल्व दिस क्वेश्चन. द फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 10, sin 30, sin 50 and sin 70. Now sin 30 is clearly half and this is sin 10 degree, sin 50 degree, sin of 70 degree. है ना, ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. Here tan is theta is 10 degree. So this is 1 by 2 written as sin 10 degree, sin of 60 plus 10 degree and sin of 60 minus 10 degree. है ना. So this is 1 by 2 and 1 by 4 sin of 3 theta. 3 into theta. Theta is 10. So this is 30 degree. So 1 by 2, 1 by 4 into 1 by 2. This is 1 by 16. So value of this expression is also 1 by 16 and value of this expression is also 1 by 16. और ये बाई चांस हो रहा है कि 1 by 16 है. हमेशा ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 by 16 ही आएगी. Now take some more question. Now find the value of this expression. Expression is tan 6 degree, tan of 42 degree, tan of 66 degree, tan of 78 degree. आपका फार्मूला क्या होता है tan में? tan theta, tan of 60 plus theta and tan of 60 minus theta is equal to tan of 3 theta. So here tan of 6 degree and this is written as tan of 60 plus 6 degree and tan of 66 हो गया आपका. 60 42 आपको कंसिडर करना है. 60 माइनस 18 डिग्री एंड tan ऑफ 60 प्लस 18 डिग्री है ना. ध्यान से देखो आप इसको. सो नाउ बाय दीज टू फैक्टर दिस इज tan ऑफ 6 डिग्री, tan ऑफ 60 प्लस 6 डिग्री है ना. यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं tan ऑफ 60 माइनस 6 डिग्री, दैट मीन्स डिवाइड भी करनी पड़ेगी. 60 माइनस 6 इज 54, tan ऑफ 54 डिग्री. नाउ हियर मल्टीप्लाई tan 18 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि tan 60 प्लस 18 भी आपके पास है एंड tan 60 माइनस 18 भी आपके पास है. सो डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको tan ऑफ 18 डिग्री. ठीक है. tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा. सो दिस इज tan 3 थीटा. थीटा इज 6 डिग्री. तो दिस इज tan 18 डिग्री अपॉन tan ऑफ 54 डिग्री into tan theta, tan 60 plus theta and tan 60 minus theta.
So this is tan of 3 theta. This is 54 degree upon tan of 18 degree. tan 18 degree से tan 18 degree cancel, tan 54 degree से tan 54 degree cancel. So this value is 1. So एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई? 1 डिग्री, है ना। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपने सीखा हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विच इज नॉट एन स्टैंडर्ड एंगल लाइक sin 18 cos 36 डिग्री, है ना। सो यदि आप कोई भी कमेंट्स डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। कल फिर मिलते हैं 2021 में नई वीडियो और कुछ और नए क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।